हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिव्यंका क्लासेस। मैं हूँ दिव्या जांगीड़ और लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए एवरेज का पार्ट नंबर 2। जिन लोगों ने एवरेज का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ पार्ट 1 एक बार देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 को देखे बिना आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। और इस पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं एवरेज का पार्ट नंबर 2। एक बार देख लेते हैं हमने पार्ट नंबर 1 में क्या डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 1 में बेसिकली हमने एक तो बेस मेथड सीखा था, एक हमने सीखा था ट्रेडिशनल मेथड जो कि हम बचपन से सीखते आए यूज़ करते आए हैं। एक हमने सीखा था कि आपको फर्स्ट ऑड नंबर दे दे, फर्स्ट ऑड एन नंबर्स के बारे में एवरेज पूछ ले तो जो एन नंबर के बारे में पूछता है वही हमारा आंसर होता है। एक हमने देखा था कि फर्स्ट एन इवन नंबर के बारे में पूछ ले तो इवन नंबर में हमने देखा था कि एन के अंदर आप +1 कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। आइए सीखते हैं कुछ और अच्छी ट्रिक्स पार्ट नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। आपको पहले 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फर्स्ट एन इवन और फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना। यहाँ पर हम सीखेंगे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज कैसे निकाला जाता है। कंडीशन वही रहेगी, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की एवरेज अगर पूछता है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। ट्रिक क्या कहती है, एन नंबर्स लिख लीजिए, उसमें एड ऑन 1 कर दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, आपकी एवरेज आ जाएगी। 9 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 एंड इट्स 5 इज अवर एवरेज। अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, इन सबको ऐड कर दीजिए, अपॉन नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे हमारे 9 और इनका सम आ जाएगा 10 20 एंड इट्स 30 40 एंड 45। सम आ जाएगा 45 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड से भी हमारी एवरेज 5 ही आ रही है, इसका मतलब हमारी जो ट्रिक है वो एकदम सही है। एक और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आइए देखते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो कंटिन्यू ऑर्डर में चलते हैं, प्लस वो सेम डायरेक्शन में फॉल करेंगे एंड उनका जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। तो सेम डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फॉल करेंगे। पर्टिकुलर डायरेक्शन वो असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे मैं नोट डाउन करती हूँ 4 6 8 10 और 12। तो देखिए इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या कुछ ऐसे हो सकते हैं, 15 12 देन इट्स 9 एंड 6 एंड 3। डिस्टेंस देखिए 3 3 3 3, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भी फॉल कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है ये सीरीज। तो ये दोनों ही हमारे कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है। जब हमको कंसेक्यूटिव नंबर्स क्वेश्चन में दिए होते हैं और उनकी एवरेज पूछी जाती है तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 या 3 सेकेंड के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स। सपोज आपको दिया हो, देखिए कुछ हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, कुछ हमारे इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक छोटी सी कंडीशन मैं आपको बता दूं, जब ऑड नंबर की एवरेज पूछी जाती है तो हमारी जो मिड वैल्यू होती है वही एवरेज होती है। टर्म्स जब ऑड होते हैं, ठीक है, टर्म्स नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, हमारे जो टर्म्स होते हैं वो ऑड या इवन होने चाहिए, तो ये हमारी ये जो ट्रिक है वो यहाँ लाई करेगी। सपोज हमको पूछा है 5 ऑड नंबर्स का एवरेज और वो नंबर क्या है हमारे 11 12 13 14 एंड 15। तो देखिए यहाँ पे जो मिड वैल्यू होती है वही हमारी एवरेज होती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को पिक कीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए इनको ऐड करके। 11 + 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 दैट इज 1 एंड 3। हमारी एवरेज क्या आ गई 13। तो ऑड नंबर के अंदर
यदि हमको सीरीज कंसेक्यूटिव दी है और उनकी एवरेज पूछी है तो आप ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर इवन नंबर दिए जाते हैं सीरीज के अंदर, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो इवन होते हैं, तो हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको बताया था जो एवरेज जो होती है वो मिड में लाया करती है। तो अगर मेरी सपोज सीरीज जो है वो है 4, 6, 8 एंड 10, अब मैं यहाँ पे मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगी? क्योंकि यहाँ पर तो 4 ही नंबर दिए हैं, 2 इधर और 2 इधर, तो यहाँ पर जो बीच की वैल्यू होगी वही एवरेज होगी। बीच की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7, और यही हमारी एवरेज है। इसमें भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा? फर्स्ट नंबर को पिक कीजिए, लास्ट नंबर को पिक कीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए। 4 + 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7, यही हमारी एवरेज है। तो आज जो भी हम कंसेप्ट सीखेंगे वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। Our question is find out the average of 1 to 50 total numbers। आपको 1 से लेके 50 तक जो नंबर्स हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। देखिए अभी जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की एक कंडीशन है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे के सारे कंसेक्यूटिव ऑर्डर के अंदर है, और जो हम ट्रिक्स यूज करने वाले हैं ये ट्रिक्स तभी फॉल करेगी जब आपके जो क्वेश्चन की सीरीज है, जो नंबर की सीरीज दी है वो जब कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर में है, तो ही आपको ये ट्रिक यूज करनी है, नहीं तो इन ट्रिक्स का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर आप 1 से लेके 50 तक नंबर्स लिखोगे, उनके बाद उनका सम निकालोगे और सम निकालने के बाद उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करोगे, नो डाउट आपका आंसर आ जाएगा, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम शॉर्ट ट्रिक को सीखते हैं। ट्रिक क्या कहती है? फर्स्ट नंबर को पिक कीजिए, लास्ट नंबर को पिक कीजिए, ऐड कीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए। तो 1 + 50 अपॉन 2 इट्स 51 अपॉन 2, और ये हमारी एवरेज आ जाएगी 25.5। और कंसेक्यूटिव ऑर्डर में मैंने आपको एक लॉजिक और बताया था कि हमारी जो एवरेज होती है वो कहीं ना कहीं मिड में लाया करती है। तो 1 to 50 नंबर्स के बीच में अगर हम इसके मिडल नंबर्स देखें तो 25 या फिर 26 हो जाएंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारा इवन है, ऑड होता तो हम डायरेक्ट एक उठा लेते, जैसे अगर 1 to 49 होता तो हम 25 पिक कर लेते बीच में से, पर यहाँ पर इवन नंबर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है, तो 25 और 26 के बीच में हमारी एवरेज लाई करेगी, तो यहाँ पे 25.5 हमारी एवरेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 1 to 50 ऑड नंबर्स। लास्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि आपको ऑड नंबर्स के बारे में पूछ रहा है, आपको इवन नंबर्स के बारे में पूछ रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है? 1 to 50 ऑड नंबर्स की एवरेज निकालनी है। ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से होते हैं, हमको पता है, और 50 जो है वो तो इवन नंबर है। 50 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है? 49 आता है। इसका मतलब क्या है? हमको 1 से लेके 49 तक के ऑड नंबर्स के बीच की एवरेज फाइंड आउट करनी है। सेम वही ट्रिक आपको यहाँ यूज करनी है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। 1 + 49 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। 25 इज अवर एवरेज। वही कंडीशन देखो यहाँ पर भी फॉल कर रही है। 1 to 49 के बीच में अगर हम मिड वैल्यू को देखेंगे तो 25 हमारी मिड वैल्यू है, और मिड वैल्यू ही एवरेज होती है। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 1 to 50 इवन नंबर्स। देखिए आपको 1 to 50 इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में हमको टोटल नंबर्स के बारे में पूछा था, सेकंड में ऑड नंबर्स के बारे में पूछा था, अब इसी क्वेश्चन में हमको इवन नंबर के बारे में पूछ रहा है। 1 हमारा ऑड नंबर होता है तो 1 को तो हम पिक करेंगे नहीं। 1 के बाद जो नंबर आता है वो है 2, और 2 हमारा इवन नंबर होता है। तो जो फर्स्ट नंबर आ रहा है इवन वो 2 है, और लास्ट इवन नंबर कौन सा है हमारा? 50। तो 2 + 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 52 अपॉन 2 एंड इट्स 26। तो 26 हमारी एवरेज होगी। और अगर हम मिड वैल्यू को देखें 2 से लेके 50 तक, तो भी हमारी जो मिडिल नंबर आता है वो क्या आता है? 26, एंड 26 इज अवर एवरेज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 26। कोई भी आपको 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर की सीरीज दी हुई है और उस सीरीज का जो एवरेज है वो 26 है। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सीरीज। आपको सीरीज का सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बताना है क्या है।
तो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमको दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कैसा है, ऑड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कंसेक्यूटिव नंबर के अंदर जो हमारी एवरेज होती है वो कहीं ना कहीं मिड में लाया करती है। तो देखिए यहाँ हम मिडल में यहाँ लिख देते हैं 26, इधर भी 3 ब्लैंक्स हो गए, इधर भी 3 ब्लैंक्स हो गए, मतलब बाकी नंबर जो है वो 3 नंबर 26 के इस साइड के हैं, 3 नंबर दूसरी साइड के हैं। अब 26 के बाजू वाले नंबर अगर मैं देखूं तो इस साइड आ जाएगा 27, 28 एंड 29, और इस साइड अगर मैं देखूं तो आ जाएगा 25, 24 एंड 23। तो अब हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, हमको सीरीज तो पता लग ही गई क्योंकि एवरेज दी थी 26, तो हमारी सीरीज क्या है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 23 और सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 29। तो हमारे आंसर्स क्या आ जाएंगे, 23 एंड 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज ऑफ 6 consecutive even number is 15, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सीरीज। यहाँ पे देखिए आपको 6 consecutive even numbers की एवरेज दी हुई है जो कि कितनी है 15, और आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। इवन नंबर 6, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी हमारा इवन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, और एवरेज क्या है 15। मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज हमेशा कहाँ लाया करेगा, मिड में। यहाँ पे मिडिल नंबर हम देखते हैं तो ये हो जाएंगे 3 एंड 4th नंबर, इसके बीच में हमारी एवरेज लाया करेगी, मतलब एवरेज यहाँ लिख देती हूँ मैं 15। तो 15 के बाजू वाला नंबर जो है इवन वो क्या हो जाएगा 14, और इस साइड वाला नंबर क्या हो जाएगा 16। तो 16 के बाद अब इवन नंबर कौन सा आएगा 18, और 18 के बाद कौन सा आएगा 20। वैसे ही अगर दूसरी साइड देखूं तो 14 से पहले कौन सा इवन नंबर आया था 12, और 12 से पहले कौन सा इवन नंबर आया था 10। तो सीरीज हमको पता लग गई, हमारी सीरीज क्या है 10 12 14 16 18 20। अब हमसे पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 10 और लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 20। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लेकर आई हूँ, और ये जो क्वेश्चंस है वो सारे आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड हैं। आज हमने जो जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं के ऊपर मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ सीरीज 40 43 46 49 एंड इट्स अप टू 320। तो इस सीरीज का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 11 टू 65। 11 से लेके 65 तक के बीच में जो भी इवन नंबर्स है उनकी एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 80 टू 120। 80 से लेके 120 तक के बीच में जो भी ऑड नंबर्स है उनका एवरेज आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 11 consecutive नंबर इज 34। 11 consecutive नंबर का एवरेज जो है वो 34 दिया है, और आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के बारे में बताना है कि उस सीरीज का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आज जो जो ट्रिक हमने सीखी है वो ट्रिक आप अप्लाई कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।